नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, और साथ ही साथ जैसे जून 2020 की जो न्यूज़ है जो नई हो चुकी है उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे कि अगर जून 2019 से सवाल आए तो वो कौन सा होगा, जून 2020 की नवीनतम अपडेट्स को हटा करके। शुरुआत करते हैं। पंजाब में भारतीय सेना ने खड्ग प्रहार नाम से अभ्यास किया था। ये 27 मई से 4 जून तक चला था। अभिनेत्री शीला को मलयाली सिनेमा में उनके योगदान के लिए JC डैनियल पुरस्कार दिया गया था। JC डैनियल अवार्ड शीला को। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई को USIBC का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है 2019 के लिए, इसलिए इन्हें चुना गया था। ये अवार्ड मिला सुंदर पिचाई को, गूगल के CEO जो कि अभी भी है। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने आयरलैंड के डबलिन में, वहाँ की जो कैपिटल है, एक कैपिटल डबलिन, उस वहाँ पर फाइनल में आयरलैंड को 1-0 से हरा करके कैंटर फिट्जजेराल्ड अंडर 21 इंटरनेशनल 4 नेशंस खिताब जीता था। एक बात याद रहे कि कोविड-19 कारण जैसे स्पोर्ट्स नहीं हुए हैं ज़्यादा मार्च के बाद से, तो आप स्पोर्ट्स करंट अफेयर थोड़े पहले का ही याद रखते हुए चलिएगा। सेकेंड एडिशन डिसेबिलिटी समिट 2019 ये कहाँ पर हुई थी? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में। सऊदी अरब के मक्का में आयोजित हुआ था इस्लामिक सहयोग संगठन OIC जो है उसका 14वां शिखर सम्मेलन। इसकी मेजबानी सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने की थी। OIC जो है इस्लामिक कंट्रीज़ का ग्रुप है। इंडिया इसका ऑब्जर्वर है, मेंबर नहीं है, ठीक है। जून 2019 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBC का अपने प्रदेश में 27% तक बढ़ा देंगे। जून 2019 में थाईलैंड बैंकॉक में चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता क्वाड का आयोजन हुआ था। क्वाड जो ग्रुप है ये स्ट्रैटेजिक ग्रुप है, इंडिया का, US का, ऑस्ट्रेलिया का और जापान का, ठीक है। ये क्वाड का ये डायलॉग हुआ था बैंकॉक में। महाराष्ट्र की सरकार ने महिलाओं को रसोई में धुआं रहित पर्यावरण प्रदान करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट चूल्हा। हालांकि उज्ज्वला स्कीम चल रही थी, लेकिन इसके अलावा भी ये लोकल प्रयास था महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का। भारतीय रिजर्व बैंक ने UK सिन्हा की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क में समीक्षा करने के लिए समिति गठन किया है। तो समिति गठन किया गया है जो MSME की जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उस पर जो है रिकमेंडेशंस करेगी। उसके हेड कौन है पूछ लें तो UK सिन्हा। जून 2019 में ज्योत्सना चिनप्पा ने राष्ट्रीय स्क्वैश प्रतियोगिता में 17वीं बार विमेन सिंगल जीता था। ज्योत्सना चिनप्पा किससे रिलेटेड है? स्क्वैश से रिलेटेड है। 16वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था? कैम्बोडिया में। एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन कैम्बोडिया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर जो उस समय थे, 17 नवंबर 2019 को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट जो होता है 17 जून को, उस दिन उन्होंने जो है फॉरेस्ट लैंड रीसेटलमेंट के लिए और बॉन चैलेंज में जो है अच्छे प्रदर्शन के लिए और हमारे भारत की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने की, इसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। गैरी वुडलैंड ने 119वीं US ओपन जीती थी, गोल्फ वाली। ध्यान रखिएगा ये टेनिस और या बैडमिंटन का नहीं है, ये गोल्फ का US ओपन ये जो है जीत लिया था अब ब्रुक कोपका को हरा करके गैरी वुडलैंड ने, ध्यान रखिएगा। बॉलीवुड एक्टर जो हैं टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ के पुत्र हैं, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कैशियो इंडिया कंपनी ने उनकी G-Shock वॉचेस के लिए। इनोवेटिव रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2019 मिला है डॉक्टर गौरव निगम को एशियन लीडरशिप समिट में। जून 2019 में भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह L&T फाइनेंस होल्डिंग की सहायक कंपनी जो है L&T फाइनेंस ने दोपहिया वाहनों के ग्राहकों के लिए एक जो है सबसे खास लोन नाम से एक 2 व्हीलर लोन फैसिलिटी शुरू की थी। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे वर्ल्ड नो टोबैको डे होता है 31 मई को, तो WHO के जो 6 रीजन्स हैं उनमें वो किसी न किसी एंटिटी को, इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को या संस्था को या सरकार को सम्मानित करते हैं जो नो टोबैको के क्षेत्र में या फिर तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को मिला था। हालांकि 2020 का 31 मई का आपका नो टोबैको डे निकल चुका है, लेकिन उस समय यानी कि इस साल के
वर्ल्ड नो टोबैको डे में कोई भी पुरस्कार किसी भारतीय एंटिटी को नहीं मिला है, तो हम 2019 वाला ध्यान रखेंगे, आ सकता है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो होता है 2019 वाला, उसमें किस एंटिटी को कि भारत की तरफ से जो है नो टोबैको के क्षेत्र में काम करने के लिए, तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में काम करने के लिए पुरस्कृत किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। 31 मई 2019 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 60 साल की आयु प्राप्त कर चुके व्यापारियों दुकानदारों के लिए 3,000 रुपये मासिक पेंशन वाली स्कीम को मंजूरी दी थी। इस स्कीम का नाम क्या है, जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए हमको। एनएसएसओ का एक सर्वे आया था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का। उनके अनुसार प्रति 10,000 लोगों में सिर्फ 20.6 हेल्थ वर्कर हैं। ठीक है, जो काफ़ी चिंताजनक है और कोविड-19 के समय हमको काफ़ी भारी पड़ रहा है ये। ठीक है, जून 2019 में न्यूज़ आई थी कि प्योर्टो विलियम्स जो था ये पूरे वर्ल्ड का सबसे सदर्न मोस्ट सिटी बन गया था। इससे पहले जो है चिली का ये आपका यूशेया शहर था जो सदर्न मोस्ट सिटी था वर्ल्ड का, अर्जेंटीना का। तो अब इसको रिप्लेस कर लिया चिली के प्योर्टो विलियम्स ने। ये जो है कई बार पूछ चुके हैं, बाकी एग्जाम्स अभी भी आ सकता है, रेलिवेंट तो है ही। तो वर्ल्ड से सदर्न मोस्ट सिटी कौन सा है? अब प्योर्टो विलियम्स चिली का। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह जो है हॉक उन्नत जेट विमान पर दिन के समय में पूरी तरीके से परिचालन संभालने वाली पहली आईएएफ महिला पायलट बनी है। तो फर्स्ट वुमेन वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण हमारे सिविल के सिलेबस में होता ही है हमेशा, प्रीमेंस दोनों में, तो ये आ सकता है, अभी भी रेलिवेंट फैक्ट है। तो डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि आईएएफ की पहली महिला पायलट कौन बनी है जिन्होंने एडवांस्ड हॉक जेट एयरक्राफ्ट उड़ाया है दिन के समय में अकेले? अनीता भाटिया को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटेरस ने जेंडर इक्वलिटी और महिला सशक्तिकरण जो यूएन वीमेन उनका चलता है उसके लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई के उप कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, यूएन वीमेन जो है उसकी ये बन गई हैं उप कार्यकारी निदेशक, यानी कि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अनीता भाटिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित अंडर 20 यूरेशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर्स ने 5 स्वर्ण और 3 रजत जीते, यानी कि 5 गोल्ड 3 सिल्वर। यूरेशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप अलमाटी कजाकिस्तान में हुई थी। आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया था इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आईडीआईपी इसको बोल सकते हैं। ये गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी जो है बढ़ा सकता था। इन्होंने इसको लॉन्च किया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसपोर्ट रिसर्च जो हुई थी आईआईटी बॉम्बे में, वहाँ पर। जून 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है योगा लोकेटर, जो एक तरीके से योगा इवेंट्स को ट्रैक करेगा। जो लोग योगा इंथुसियास्ट हैं, मतलब योगा करते हैं, उनको पता चलता रहेगा कि उनके आसपास योगा इवेंट्स कहाँ पर हो रहे हैं। ट्रेनिंग और ट्रेनर्स को एक तरीके से मिलाने का यहाँ पर काम करने वाला था योगा लोकेटर। तो योगा लोकेटर किसने लॉन्च किया है पूछ लेंगे तो आयुष मंत्रालय ने। Booking.com का एक सर्वे आया था, उनके अनुसार उन्होंने एक ब्लेजर से ट्रैवलर इंडेक्स एक तरीके से बनाया था। ब्लेजर का मतलब पहले समझ लीजिए क्या है। ब्लेजर वर्ड जो है इन्होंने कॉइन किया है बिजनेस और प्लेजर को मिला करके। तो इसका मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस पर्सनस हैं अलग अलग कंट्रीज़ में जो बिजनेस ट्रिप पर तो जाते ही हैं और अपने बिजनेस को ट्रिप को बढ़वा करके वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैवल भी करते हैं, थोड़ा सा प्लेजर गेन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस ट्रिप को एक्सटेंड करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का इनका सर्वे था। थाईलैंड के बिजनेस पर्सन को इन्होंने टॉप पर रखा था, जो अपनी छुट्टियों को बढ़वा लेते हैं और वहाँ पर थोड़ा एंजॉय भी करते हैं, और दूसरे नंबर पर रखा था इन्होंने इंडिया को। बहुत अजीब सा इंडेक्स है, ज़्यादा मुझे रेलिवेंट नहीं लगा, लेकिन ये अभी जो है आता नहीं है जनरली, तो ये कभी ना कभी आ सकता है आपके एग्जाम में। वनडे एग्जाम वाले जरूर इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, इंडिया की रैंक जो है इसमें सेकंड है और फर्स्ट पर कौन है? थाईलैंड। और ये स्टडी किसकी है? Booking.com की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का आयोजन किया था 3 से 7 जून को। ठीक है, डिजिटल साक्षरता सप्ताह हो, वित्तीय साक्षरता सप्ताह हो, ज़्यादातर जो है नेतृत्व में होता है रिजर्व बैंक के। एसीएफ मेंस के पेपर में सवाल पूछा गया था कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं प्रतिभा पाटिल, ठीक है, कांग्रेस के समय में थी, ऑर्डेन मैक्सिकाना डेल एंगुला एटसिका या फिर कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ द एस्टेक ईगल, ये पुरस्कार जो है मैक्सिको का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये मिला था इन्हें। तो ये कंट्री का नाम पूछा था एसीएफ मेंस के पेपर में, जीएस पेपर 1 में।
इसमें करंट अफेयर आता है कि बताइए कौन सी कंट्री थी जिन्होंने अपने वहाँ का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार प्रतिभा पाटिल को प्रदान किया है, तो वो है मैक्सिको। ठीक है, अभी भी आ सकता है। इंडियन नेवी ने डिप्लॉय किया था P8I, इसको बोल रहे हैं। ये लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमानों को इसमें कहाँ पर तैनात किया गया है? ओमान में सलालाह से लेकर गल्फ ऑफ ईडन तक। क्या काम है इसका? पैरेसी एरियाज जो है जहाँ पर समुद्री लूट होती है उसको जो है ट्रैक करने के लिए, वहाँ पर गश्त करने के लिए। तो इस विमान का नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, P8I है और ये कहाँ पर तैनात किया गया है? गल्फ ऑफ ईडन से लेकर के सलेलाह ओमान तक। ओमान की कैपिटल वैसे क्या है? ओमान की कैपिटल है मस्कट। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको ये आप बोल सकते हैं CAAQMS। इसको कहाँ पर स्टैब्लिश किया था? कोलकाता के फोर्ट विलियम मिलिट्री स्टेशन में, गो ग्रीन इनिशिएटिव के तहत। 2019 का जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स। टॉप पर इन्होंने रखा था डेनमार्क को और इंडिया को इन्होंने रखा था 95वें स्थान पर। इस साल कोई इस तरीके का SDG जेंडर इंडेक्स नहीं आया है, तो जब तक नया नहीं आता इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ग्रीटा थुनबर्ग, जिन्हें 2020 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित किया गया है। एमनेस्टी ह्यूमन राइट्स अवार्ड इन्हें मिला था। एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस का इन्हें ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला था क्राइसिस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए। पुर्तगाल ने समझौता किया है गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा स्थल जो है वहाँ पर उसको समुद्री संग्रहालय में के रूप में स्थापित करने के लिए भारत सरकार से समझौता किया है पुर्तगाल ने। पुर्तगाल की कैपिटल सिटी क्या है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर डिक्लेयर किया था चौखंडी स्तूप को, जो कि सारनाथ में है वाराणसी के पास, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में। मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया। चूंकि ये यूपी में, इस वजह से आप इसको जरूर याद रखिएगा। और ASI के नए हेड जो हैं बन गए थे। ASI की न्यू हेड जो है बनी है जून 2020 में, उनका नाम है V विद्यावती। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अवार्ड मिला था रूल ऑफ निशान इज़्ज़ुद्दीन। ये मालदीव के प्रेसिडेंट ने इन्हें दिया था और ये HCRO के पेपर में UPSSC में एक्चुअली में पूछा गया था। आपने सुना होगा कि गोल्डन कार्ड की शुरुआत की थी UAE ने। ये मार्च का शायद न्यूज़ है, मार्च 2019 का। तो पहला UAE का गोल्डन कार्ड किसे मिला था? ये MA यूसुफ अली जो है व्यापारी, चेयरपर्सन है लुलु ग्रुप के, उन्हें मिला था ये ये जो है गोल्डन कार्ड। उनका गोल्डन कार्ड बेसिकली उन्होंने अपने यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को और ओवरसीज़ एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन को बढ़ावा देने के लिए दिया था ओवरऑल। तो पहला गोल्डन कार्ड UAE का किसे मिला है? इनका नाम ध्यान रखिएगा, MA यूसुफ अली। 4 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल सेलिब्रेशन ऑफ सफरिंग ऑफ। ये सेलिब्रेशन नहीं होगा, ये होगा रिमेम्बरेंस, इंटरनेशनल रिमेम्बरेंस ऑफ द सफरिंग ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन डे। ये होता है 4 जून को। अ हाई लेवल मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन जी की अध्यक्षता में किसकी समीक्षा करने के लिए? संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम जो है हमारा, उसकी समीक्षा करने के लिए आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। संशोधित हमने क्या किया है, मोटा मोटा आप जो ध्यान रखेंगे वो ये है कि पहले हम TB को एलिमिनेट करने वाले थे 2030 तक, अब हम एलिमिनेट करना चाहते हैं TB को 2025 तक ही। ये है संशोधित कार्यक्रम। भारतीय शहर बेंगलुरु ने टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स 2019 में टॉप किया है। ठीक है, 2019 में टॉप किया। 57 देशों में 416 कंजेस्टेड शहरों का इन्होंने सर्वे किया था, जिसमें पाया है कि बेंगलुरु शहर जो है वो टॉप पर है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जून 2019 की न्यूज़ थी कि मुंबई टॉप पर है, लेकिन क्या हम पुराना ध्यान रखेंगे? नहीं। 31 जनवरी 2020 को अपडेट आई थी कि अब टॉप पर कौन है? बेंगलुरु, इनके ट्रैफिक इंडेक्स में। तो आप बेंगलुरु ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इंडेक्स नवीनतम ही पूछा जाएगा। तो ये मेरा उद्देश्य था इस क्वेश्चन को रखने का। वैसे तो हमने जनवरी में भी इसको करा दिया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप जून 2019 का नहीं ध्यान रखेंगे अपडेट। अब 31 जनवरी को जो इन्होंने कहा है कि बेंगलुरु टॉप पर है, वो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। डंग बीटल की एक नई प्रजाति मिली थी, एनोप्लोट्रॉप्स और तवांगेंसिस इसको नाम दिया गया है। तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर इसको मिला है, तभी इसका नाम भी रख दिया गया है इस डंग बीटल का। तो नॉर्मल आप ध्यान रख सकते हैं इसका नाम। इंडियन जूनियर विमेंस हॉकी टीम ने डिफीट किया था आयरलैंड को और फ्रिट्ज गेराल्ड कप जीत लिया था, ये हम देख चुके हैं।
पैट्रिशिया बॉथ करके एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। ये पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला है जिन्होंने कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद का एक सटीक ट्रीटमेंट खोजने का दावा किया था। ठीक है, तो यही सब साइंस करंट अफेयर है जो आ जाता है कभी कभी। संयुक्त राष्ट्र का यूएनडीपी का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इक्वेटर पुरस्कार हर साल आता है। ये हर साल रिकॉग्नाइज करते हैं अलग अलग रीजन से कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसी संस्थाओं को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यों में संलग्न है। ध्यान रहे कि इस साल का आ चुका है अवार्ड, लेकिन हम 2019 वाला जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें हमारे यहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ, उसको इन्होंने सम्मानित किया था, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। जहीराबाद रीजन में है ये, तेलंगाना में, और ये जो है काम करते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, और इनका ये लैंड डिग्रेडेशन को सही करने का कार्यक्रम भी चलता है, लैंड रिजुवनेशन का, सामुदायिक बीज बैंकों को ये बढ़ावा देती है और बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए प्रयास करती है। तो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को रिकॉग्नाइज किया था इन्होंने अपने यूएनडीपी के इक्वेटर प्राइज से। अभी इक्वेटर प्राइज के अलावा जून 2020 में भी डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को एक अवार्ड मिला है। उस अवार्ड का नाम जल्दी से कमेंट करके बताइए हमारे रेगुलर व्यूअर्स। एक बुक आई थी एन अमेरिकन मैरिज, इस उपन्यास के लेखक हैं येरी जोन्स। उसके बाद 5 जून 2019 को पहली बार चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन जो है CNC ऐसे उनका चलता है, समुद्र में एक जहाज से अंतरिक्ष में ले जाने वाले रोबोट लॉन्ग मार्च 11 रॉकेट को उन्होंने सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ठीक है, लॉन्ग मार्च 11 रॉकेट, तो ये सक्सेसफुली किया था चाइना ने। तो ये पहला अपना परीक्षण था जिन्होंने शिप टू स्पेस ये रॉकेट लॉन्च किया था किसी कंट्री ने पहली बार, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लीग ये शुरू की गई थी जून में, इसके रिजल्ट शायद आ गए थे दिसंबर मंथ में जो हम देख चुके हैं। तो ये शुरू कब हुई थी लीग? 6 जून को हमारे अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने लॉन्च किया था। भारतीय रेलवे की व्हील फैक्ट्री जो है येलंका नाम की जगह पर कर्नाटक में है, पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में इन्हें रेलवे की नवीनतम रिपोर्ट ने सम्मानित किया था। रेलवे की रिपोर्ट आई थी जून 2019 में कि पर्यावरण पर रेलवे का क्या टेक रहा है, कैसे कैसे पर्यावरण से संबंधित चीज़ें की हैं रेलवे ने। तो उनकी रिपोर्ट में येलंका जो यहाँ पर व्हील फैक्ट्री है इनको इन्होंने सम्मानित किया है पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने पुष्टि की थी कि चीन जो है मेजबानी करने वाला है 2023 के एशिया कप की। ठीक है, श्रीलंका की सरकारी एयरलाइन जो है श्रीलंकन एयरलाइंस, इसको वर्ल्ड मोस्ट पंक्चुअल एयरलाइन का अवार्ड मिला था, या फिर कह सकते हैं रिकॉग्निशन। फ्लाइट डेटा एनालिसिस कंपनी है flightstats.com, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया श्रीलंका की श्रीलंकन एयरलाइंस को वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल यानी कि समयनिष्ठ एयरलाइन, समय पर पहुंचाने वाली एयरलाइन। योग दिवस हर साल होता है इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, और 2019 के योग दिवस पर प्रकाश जावड़ेकर जी जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, आज भी इन्होंने मीडिया को सम्मानित किया था योग के बारे में जानकारी देने के लिए और अच्छे से योगा के बारे में, योगा कल्चर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अवार्ड्स दिए गए थे। चूँकि अवार्ड्स कई सारे मीडिया हाउसेस को दिए गए थे, हम इंडिविजुअली उनको याद नहीं रखेंगे। गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी ने इनॉग्रेट किया था डायनासोर म्यूजियम कम पार्क, रायली विलेज जो है वहाँ पर बलासिनोर डिस्ट्रिक्ट में, महिसागर डिस्ट्रिक्ट में बलासिनोर कस्बे में, रायली गांव में, रायली जो भी बोले आप, जो भी सही प्रोनाउंसिएशन हो इसका, डायनासोर म्यूजियम कम पार्क। G20 मिनिस्टीरियल मीट ट्रेड एंड डिजिटल इकोनॉमी पर, ये कहाँ पर हुई थी? इबराकी प्रोविंस जो है जापान में, वहाँ पर आदिस आबाबा में आयोजित हुआ था, जो कि घाना की कैपिटल है। शांति और सुरक्षा परिषद की बैठक में अफ्रीकन यूनियन की शांति सुरक्षा परिषद ने सूडान को निलंबित कर दिया था। ठीक है, सूडान को आउस्टर कर दिया गया था पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल जो है अफ्रीकन यूनियन की, वहाँ से। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोई बताएगा कमेंट करके। रशिया ने वहाँ के आर्कटिक क्षेत्र से गुजरने वाली अपनी ज़ारनगोल्ड नाम की पर्यटक ट्रेन सेवा शुरू की थी। बहुत अगर रेयर फैक्ट पूछना हुआ तो इसको पूछ सकते हैं, तभी मैंने इसको डिलीट नहीं किया है। हीरो मोटोकॉर्प अपनी हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट नाम के मॉडल के लिए BS6 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली 2 पहिया वाहन निर्माता बनी है। आपको पता होगा कि BS6 जो है ऑफिशियली भारत में 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ है। तो सबसे पहला मॉडल अगर पूछ लें इसके बारे में कि किसने जो है BS6 2 व्हीलर सर्टिफिकेशन हासिल किया है, तो वो है आपका हीरो मोटोकॉर्प। और किस मॉडल के लिए?
उनकी जो स्प्लेंडर हीरो आई स्मार्ट आती है उसके लिए। और अगर पूछ ले सबसे पहले किसने हासिल किया, तो ये हम देख ही चुके करंट अफेयर में, सबसे पहले जो है एलएनटी ने ही हासिल किया था, सॉरी अशोक लेलैंड ने हासिल किया था, माफ़ कीजिएगा, अशोक लेलैंड। इन्होंने सबसे पहले जो है BS6 प्रमाणन अपने व्हीकल के लिए हासिल किया था। फेसबुक ने भारत में अपना पहला इंटरेक्टिव गेम शो जो है कॉन्फेटी ये लॉन्च किया था, और सबसे पहले इसको यूएस में लॉन्च किया गया था। तो ये देख सकते हैं फेसबुक का गेम है कॉन्फेटी। फोर्ब्स की लिस्ट आ गई थी, इस साल भी आ चुकी है, 2020 की भी। 2019 की जो लिस्ट आई थी हाईएस्ट पेड एथलीट्स की, यानी सबसे ज़्यादा भुगतान प्राप्त करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप 100 में केवल एक ही भारतीय शामिल थे, हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली, और 2020 में भी वही शामिल है सरप्राइजिंगली। तो 20 और 19 में दोनों में जो हाईएस्ट पेड एथलीट्स की वर्ल्ड की लिस्ट थी फोर्ब्स की, उसमें एकमात्र भारतीय खिलाड़ी शामिल है, वो है विराट कोहली। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करता, इन्होंने 7th कमांडेंट के रूप में पद ग्रहण किया था INA में, इंडियन नेवल एकेडमी में, और आज भी ये बने हुए हैं, इस वजह से आपको रिकॉल करवाया हमने। आज भी ये हैं अपने पद पर, INA के ये हैं 7th कमांडेंट। US एम्बेसी ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो कि US की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने की चाह रखते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए एजुकेशन USA करके एक ऐप चलाया था। भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी जो हैं सौरभ कोठारी, पैसिफिक इंटरनेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जो कि रेवेंटन क्लासिक मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, उन्होंने ये जीता है ये खिताब। लेविस हैमिल्टन जो हैं, जो मर्सिडीज चलाते हैं यूके के, ऑफिशियली उन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्री फार्मूला 1 जीता था यहाँ पर। चूँकि फार्मूला 1 हो नहीं पाया कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारे, तो जो लास्ट हुआ था, जो अभी हाल में हुआ है जुलाई में, उसको आप याद रख सकते हैं, दोनों को पूछ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक योजना शुरू की थी नल से जल, जिसका उद्देश्य था 2024 तक सभी को पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध करवाना, पानी पीने का जल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना। और BPSC ने डायरेक्टली एक फैक्ट पूछ लिया था, BPSC का जो डिसेबिलिटीज़ पर्सन के लिए जो पेपर हुआ था, दिव्यांगों के लिए, उसमें उन्होंने पूछा था 19 फेब को शायद पेपर हुआ था, पूछा था कि बताइए कब तक का लक्ष्य है नल से जल को पूरा करने का, तो वो है 2024 का। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कज़ाक भारतीय निवेश मंच का आयोजन कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात में। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का बांचा विलेज जो है भारत का पहला गांव बना है जहां पर कोई भी लकड़ी का चूल्हा नहीं जलाता है, ठीक है, ज़ीरो वुडन स्टोव। मतलब बैतूल डिस्ट्रिक्ट का ये जो बांचा विलेज है, सभी लोग यहाँ पर LPG का यूज़ करते हैं या फिर कोई और मेथड, लेकिन जो है लकड़ी से चूल्हा नहीं जलाते हैं। चाइल्डहुड इंडेक्स जो है 2019 का ये आया था, इसमें जो है भारत को 113वां स्थान मिला था 176 कंट्रीज़ में से। हालांकि हम 2020 वाला ध्यान रखेंगे जहां पर 180 कंट्रीज़ में से इंडिया को स्थान मिला है 121वां, ठीक है। तो 2020 में भारत के लिए चाइल्डहुड इंडेक्स में रैंकिंग थी 121वीं 180 कंट्रीज़ में से। 2019 वाली ध्यान रखिएगा, 20 वाली भी, जिससे आपका सवाल गलत ना हो। 7 जून 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में गांधी साइकिल रैली फॉर द पीस का आयोजन किया था। ये इंपॉर्टेंट है, और ये देश का नाम पूछा था, HCRO वालों ने पूछ लिया था कि ये गांधी रैली फॉर द पीस कहाँ पर हुई थी, तो सऊदी अरब में। महिंद्रा ग्रुप ने गोल्ड अवार्ड जीता था साउथ अफ्रीका में, और कुल मिला के 29 व्हीकल ब्रांड्स ने पार्टिसिपेट किया था इस अवार्ड के लिए, और गोल्ड अवार्ड कुल मिला के मिला महिंद्रा ग्रुप को, तो ये ध्यान रख सकते हैं। जून 11 2019 को सिलेक्शन पैनल जो है इसमें तय हुआ था कि CVC बनेंगे शरद कुमार, इनको जो है इंटरिम CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया जा रहा था 4 वर्ष के लिए, लेकिन अप्रैल मंथ में फिर न्यूज़ आती है कि इनको हटा करके संजय कोठारी को दे दिया गया है परमानेंट चार्ज CVC का, जो प्रेसिडेंट जी के पहले हुआ करते थे चीफ सेक्रेटरी, अब वो बन गए हैं संजय कोठारी CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। CVC भी हमारे बदल चुके हैं, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बदल चुके हैं, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। CVC हैं आपके संजय कोठारी, और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं श्री बिमल जुल्का, तो दोनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप। और एक बात और है कि अक्टूबर 2019 से एज घटा दी गई है, टेन्योर घटा दिया गया है। पहले टेन्योर होता था आपका CIC सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का होता था 5 वर्ष का, अब इसको कर दिया है 3 वर्ष का, ध्यान रखिएगा ये भी।
12 जून 2019 को भारत ने ओडिशा के तट से सफलतापूर्वक नए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च किया था। पहला सिख संग्रहालय जो है ये खोला गया था रायपुर के छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मध्य भारत का अपना पहला सिख संग्रहालय रायपुर छत्तीसगढ़ में खोला गया था। आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने एसटी कल्याण योजनाओं के लिए ई शासन पहल की शुरुआत की थी। उसके बाद एल सल्वाडोर का लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिकॉग्नाइज किया था फॉरेस्ट को एज अ लिविंग एंटिटी के रूप में। ठीक है, जीवित प्राणी के रूप में मान्यता दी थी अपने फॉरेस्ट को एल सल्वाडोर ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन, जो कि होता है 5 जून को। लेखक अमिताभ घोष जो हैं इंग्लिश के, उन्हें 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था। ठीक है, जब तक 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं आ जाता तब तक आप इसको याद रखिएगा। कौन बने हैं? अमिताभ घोष, जो कि इंग्लिश के राइटर हैं। मणिपुर इम्फाल के रहने वाले जुनैल सोगैज़म को व्हाट्सएप बग की खोज करने के लिए और ना सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए, उस पर इन्फॉर्म करने के लिए और उसको बताने के लिए फेसबुक ने, चूँकि जो व्हाट्सएप है जो फेसबुक के द्वारा अधिकृत है, अब फेसबुक ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ऐसा करने के लिए मणिपुर इम्फाल के रहने वाले जुनैल सोगैज़म को, इनका नाम ध्यान रखिएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की थी कि देश भर में किसानों को प्रधानमंत्री पेंशन किसान स्कीम के लिए कम से कम जो है 100 रुपये प्रति माह का योगदान करने की ज़रूरत है, और इतना ही योगदान जो है सरकार भी करेगी। तो दोनों के फंड से कुल मिलाकर के कॉर्पस जो बनेगा, उसके बाद 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद योगदान के अनुरूप ही पेंशन मिलेगी फिर खाता धारक को। एशिया मीडिया समिट, ये कहाँ पर हुई थी? कैम्बोडिया में। ठीक है, मेन थीम इसका था मीडिया डिजिटलाइजेशन फोकसिंग ऑन डेवलपिंग मार्केट्स। अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आ गई थी 12 जून 2019 को। अंकटाड की ये रिपोर्ट जो है क्या इस साल आई है? हमको बताइए कमेंट करके आप। ब्रांड ट्रस्ट की एक रिपोर्ट आई थी 2019 की, ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी जो है ब्रांड ट्रस्ट, जो इस तरह की रिपोर्ट बनाता है कि कौन सा सबसे मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है इस तरीके से। तो डेल ने यहाँ पर टॉप किया था मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया के रूप में, डेल जो पीसी और लैपटॉप्स बनाते हैं। प्रियंका चोपड़ा जी जो कि यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर तो हैं ही, यूनिसेफ का ये डैनी केई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी जो है इन्हें मिला था। ठीक है, डैनी केई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा संकलित की गई 2000 सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनियों की सूची में लगातार 7वें साल टॉप पर रही है। तो 2000 जो पब्लिक कंपनीज हैं उनकी लिस्ट में टॉप पर रखा गया है चाइना की इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना को। ठीक है, तो बैतूल के बांचा विलेज के बारे में बात कर चुके हैं। स्मोकलेस विलेज बन चुका है और भारत का फर्स्ट सोलर किचन विलेज भी बन चुका है। ठीक है, सोलर किचन विलेज यानी कि सौर रूप से प्राप्त की गई ऊर्जा से लोग वहाँ पर कुकिंग करते हैं। पिंक सारथी व्हीकल सर्विसेज शुरू की थी कर्नाटक ने अपने यहाँ पर बेंगलोर में। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले गोवा मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को रोजगार और शिक्षा में 10% आरक्षण देने की भी यहाँ पर बात कही थी। इकोनॉमिकली बैकवर्ड जनरल क्लास को 10% रिजर्वेशन। 21 जून 2019 को इतालवी भाषा विशेषज्ञ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैं प्रतिष्ठा सिंह वहाँ पर इटालियन पढ़ाती हैं, तो इटली के नाइटहुड सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली। कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो अपने वहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को बैन कर रहे हैं, 2021 से करेंगे। उनका कुल मिलाकर के लक्ष्य है कि कोस्ट हो चाहे आपका मेनलैंड हो, वहाँ पर ज़ीरो प्लास्टिक वेस्ट होना चाहिए, कोई प्लास्टिक वेस्ट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो 2021 से करने वाले, देखते हैं करते हैं कि नहीं। फंड बाज़ार ने एक ऑनलाइन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया था, जैसा कि हमेशा करते रहते हैं, और एक उसको स्पेशल नाम दे देते हैं जो हमको याद करना पड़ता है। तो इन्होंने एक नाम दिया इसको सेल्फी वाला KYC। ठीक है, तो इसमें जो है अपनी KYC में आप जो है सेल्फी अपनी लगा सकते थे नॉर्मल फ़ोटो की जगह। तो ये था कुल मिला करके। 14 जून 2019 को साहित्य अकादमी जो हर वर्ष जो अपने साहित्य अकादमी अवार्ड लाती है 22 भाषाओं के लिए, तो देविका करियप्पा को इन्होंने चिल्ड्रंस लिटरेचर प्राइज़ 2019 के लिए चुना था, यानी कि बाल साहित्य पुरस्कार के लिए देविका करियप्पा को, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए।
अच्छा, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है हर साल जो है आते हैं साल के एंड में, न्यू ईयर की शुरुआत में लगभग। और इसमें हिंदी इंग्लिश के ऑथर्स को हमको जरूर ध्यान रखना पड़ता है। हिंदी के ऑथर जो है इनको रिकग्नाइज किया गया है, उनका नाम आप बताइए कमेंट करके। उनकी रचना है छीलते हुए अपने को। और शशि थरूर जो है इनको ये अवार्ड मिला था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। शशि थरूर पूर्व कांग्रेसी मंत्री, विदेश मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में। और उनका जो वर्क है द एन एरा ऑफ डार्कनेस है, ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, उसके लिए उन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019। 11 जून 2019 को सोशल वर्कर मकरंद टिल्लू को जल बचाओ अभियान से जल बचाओ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अवार्ड मिला था किर्गिस्तान का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, इसको बोलेंगे हम लोग ऑनररी ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट डिग्री। तो ऑनररी ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट डिग्री मिला था किर्गिस्तान के द्वारा इन्हें, ये जरूर ध्यान रखना है। एसीएफ वाले इसको पूछ चुके हैं, बाकी एग्जाम में भी आ सकता है। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है 15 जून को। और राजस्थान राजसमंद की जो है सुमन राव, इन्हें मिस इंडिया 2019 का ताज पहनाया गया था। मिस इंडिया 2020 वाला ये हो नहीं पाया कोविड-19 की वजह से। जब भी होगा तो आप लेटेस्ट विनर को याद रखिएगा, तब तक इन्हें याद रख सकते हैं। शिवानी जाधव जो है छत्तीसगढ़ से फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का टाइटल इन्होंने जीता था। और श्रेया शंकर जो है बिहार से, इन्होंने मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स 2019 का खिताब जीता था। तो बिहार वाले जो हैं बीपीएससी वाले, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ वाले और इनको याद रखिएगा, शिवानी जाधव को। एक और ये ब्यूटी पीजेंट्स का अवार्ड है जो ध्यान रख सकते हैं, एडलिन कैस्टेलिनो, इन्होंने जो है मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता था, जो कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में, मिस यूनिवर्स 2020 प्रतियोगिता जो होगी जब कभी 2020 की, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। एडलिन कैस्टेलिनो नाम है इनका। एडलिन कैस्टेलिनो है कहाँ की? ये है मैंगलोर से, कर्नाटक से। मुंबई में जो है ये किम्बरले प्रोसेस की मीट हुई थी। महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट मीट है किम्बरले प्रोसेस की, 17 से 21 जून को हुई थी। 15 जून 2019 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश इंडिया के बीच जॉइंट रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन हुआ था। 48वें जो डायरेक्टर जनरल हैं डीजी लेवल टॉक्स जो हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। तो आपसे पूछ लेंगे डीजी लेवल टॉक्स कहाँ पर हुई? बांग्लादेश में। सिंपल। एससीओ समिट बहुत इंपॉर्टेंट, और ये कहाँ पर हुई थी? किर्गिस्तान में। एससीओ समिट 2019 किर्गिस्तान में हुई थी जून 2019 में। 50th एडिशन वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2019, जिसको ह्यूंडई वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप कहा गया था, ये जो है ये कहाँ पर हुई थी? नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड। 15 जून 2019 को इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट, जिसको GRIHA बोलते हैं, 2019 के लिए क्षेत्रीय ग्रीन रेटिंग में 10वां संस्करण महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ था इसका, ठीक है। नमस्ते थाईलैंड फिल्म फेस्टिवल 2019 का 2 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। ग्रीन हाउस गैसेस से कॉम्बैट करने के लिए, ग्रीन हाउस एमिशन से लड़ने के लिए आयरलैंड की सरकार ने घोषणा की थी कि वो लोग जो है 2030 तक नए पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले हैं। तो आयरलैंड उन कंट्रीज़ में से एक है जिन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी जो है लॉन्च की थी या लगाई थी। तो क्लाइमेट इमरजेंसी लगाने वाले पूरे विश्व के पहले कंट्री का नाम आप कमेंट करके बताइए। रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रसार को कम करने के लिए WHO आवश्यक चिकित्सा सूची द्वारा विकसित उपकरण का नाम जो रखा गया है उसको अवेयर रखा गया है, या AWRRE यानी एक्सेस वॉच एंड रिजर्व। क्वैकरली साइमंड्स की यानी QS की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी 2019 की, उसमें MIT ने यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने टॉप किया था। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 2020 में भी टॉप किया है, तो इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। 2019-2020 दोनों में MIT ही टॉप पर है। हालांकि भारत के कौन कौन से संस्थान QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शामिल हैं, वो आप जून 2020 के हिसाब से याद रखिएगा, 2019 के हिसाब से नहीं। रैंडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2019 की रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार अमेजॉन इंडिया जो है ये भारत का मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड है इंडिया का, ठीक है। 2019 का एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ इंडिया है ये, मोस्ट अट्रैक्टिव रैंडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2019 की रिपोर्ट में।
मैरी वुडलैंड ने जीता था 119वां यूनाइटेड स्टेट्स ओपन गोल्फ का पेबल बीच गोल्फ लिंक्स कैलिफोर्निया में। मैरी वुडलैंड, ये गोल्फ का यूएस ओपन है, ध्यान रखिएगा। G20 मिनिस्टीरियल मीटिंग एनर्जी ट्रांजिशन और ग्लोबल इन्वायरमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका कैरिज़ावा टाउन जो है जापान में, वहाँ पर। यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया था पूंजी आयातक देशों की सूची में और पूंजी निर्यातक देशों की सूची में भी एक्टिव कैपिटल 2019 की रिपोर्ट में। एक्टिव कैपिटल 2019 की रिपोर्ट में भारत को स्थान मिला था 20वां, ये जरूर याद रखिएगा। भारत की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प किया था। कुल मिलाकर के उद्देश्य था कि ओमान की खाड़ी में जो हमारे वीजल्स, हमारे जहाज जाते रहते हैं वो सुरक्षित पहुंचते हैं, ये सुनिश्चित करना।